नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। रहिए सदा पावर में। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी को सहारा देना या किसी से सहारा लेना अच्छी बात है, परंतु किसी से निरंतर ही सहारा लेना बहुत बुरी बात है। देखा होगा, जिंदगी में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे छोटे से छोटे काम को भी दूसरों से करवाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ काम हमें अपने ढंग से अपने आप ही करने पड़ते हैं। अगर तुम जिंदगी में दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो तो आप जिंदगी में बहुत पीछे हो। अगर तुम्हें सहारा ही लेना है तो लो, मैं मना ही नहीं करूंगा, मगर सहारा उतना ही लो जितना तुम्हारी बस की हो। क्योंकि दूसरा आदमी भी ये नहीं कहे कि यार इसका बड़ा अजीब है कि छोटे छोटे काम को भी मुझसे करा देता है, खुद क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसका एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन निहायती बेवकूफ और कामचोर लड़का था। सारा दिन इधर उधर आवारागर्दी में अपना टाइम व्यतीत करता था। लकड़हारे के घर एक पेड़ था और वह पेड़ भी सूख चुका था। लकड़हारे के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना मैं इस पेड़ को कटवाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कुछ सामान बनाकर बेच दूं तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे और खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। उस सूखे हुए पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला था और उस कबूतर के दो बच्चे थे। कबूतर बाहर जाता और बाहर से उन बच्चों के लिए खाना लाता और उनका पेट भरता था। उस कबूतर का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था और उन बच्चों का भी। एक दिन क्या हुआ, जब कबूतर बाहर खाना लेने गया तो उसी दौरान लकड़हारा अपने बेटे अर्जुन से कहने लगा कि बेटे, इस पेड़ को काटकर हम कुछ सामान और कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो तुम ऐसा करो, ये पेड़ काट दो। अर्जुन कहने लगा, जी पापा जी, कल को हम इस पेड़ को काट देंगे। लकड़हारा कहने लगा, ठीक है बेटा, कल को काट देंगे। यह सुनकर वे दोनों बच्चे बहुत अचंभित और परेशान हो गए और जब कबूतर आया तो उसके सामने वो कहने लगे कि माँ, अब हमें ये पेड़ छोड़कर जाना पड़ेगा। कबूतर कहने लगा, ऐसा क्यों? इस पेड़ में क्या बुराई है? बच्चे कहने लगे कि माँ, कल को वे पेड़ काट देंगे, हमने बात सुनी है। और फिर जो कबूतर ने कहा अपने बच्चों से कि बेटा, ये पेड़ कल को नहीं कटेगा, तुम दोनों शांति से यहीं रहो। बच्चे कहने लगे, ऐसा क्यों? कबूतर ने कहा, कल का कल देखेंगे। और फिर उधर अर्जुन शाम को अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि भाइयों, मेरे घर का पेड़ कटना है। उसके दोस्त कह देते हैं कि ठीक है भाई अर्जुन, काट देंगे। और यह कहकर अर्जुन अपने घर आ जाता है और सुबह होने तक वो इंतजार करता रहता है अपने दोस्तों का कि दोस्त नहीं आए। और इंतजार करते करते दोपहर हो जाती है और यह देखकर दोनों बच्चे कबूतर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि पेड़ नहीं कटा। माँ की बात सच हुई। और उधर अर्जुन कहता है कि अब तो नहीं, कल सुबह को इस पेड़ को पड़ोसी से कटवाऊंगा। यह सुनकर कबूतर के दोनों बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं और फिर अपनी माँ के आने से कहते हैं कि माँ, अब तो तुम्हें चलना ही चाहिए क्योंकि अगले दिन पेड़ कटने ही वाला है। अर्जुन अपने पड़ोसी से पेड़ कटवाएगा। कबूतर का वही कहना था कि पेड़ अभी नहीं कटेगा, कल की कल देखेंगे, अभी तुम यहीं रहो। और अर्जुन अगले दिन क्या देखता है, उसका पड़ोसी भी नहीं आया और वह बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर बोल देता है कि कल को मैं ही इस पेड़ को काटूंगा। यह सुनकर दोनों बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं और कबूतर से कहने लगते हैं कि माँ, कल को अर्जुन खुद पेड़ काटेगा
ये कह के गया है, अब तो चलो। कबूतर एकदम शांत था। कबूतर कहने लगा कि हाँ बच्चों, अब तो चलना ही पड़ेगा। दोनों कबूतर के बच्चे बहुत अचंभित हुए और कहने लगे, इस बार क्या हुआ माँ? फिर उस कबूतर ने जो बात बताई। कबूतर कहने लगता है कि बच्चों, अभी तक अर्जुन दूसरों के सहारे से ये पेड़ या ये काम करना चाह रहा था। सबने उसको मना कर दिया। देखो बच्चों, कुछ काम हमें अपना आप ही करने पड़ते हैं, किसी का सहारा लिए बगैर। तो भाइयों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यही जीवन का मूल है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।